नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। रमन ने एक अनाउंसमेंट किया है जीएसटी से रिलेटेड। वो क्या है तो आइए देखते हैं। कम डाउन, निर्मला सीतारमन की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जीएसटी रेट पर फिर जो फैसला होगा वो कम करने के लिए प्रयासरत हैं। तो कितना कम हो सकता है ये तो अभी नहीं कोई डिटेल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सैटरडे सेड जीएसटी रेट विल कम डाउन फर्दर एंड द वर्क ऑन रेशनलाइज संबंधित है। जेंसोल इंजीनियरिंग ने अनाउंस किया है कि 2.3% उसने सेल किया है अपने ग्रोथ को, अपने फाइनेंशियल को मेंटेन करने के लिए। जेंसोल इंजीनियरिंग प्रोमोटर्स सेल इक्विटी शेयर नियर बूस्ट लिक्विडिटी रीइंफोर्स। इसके अलावा हम देख सकते हैं आप देख सकते हैं 2.37% का सेल की है और इससे आने वाले पैसे को अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में लगाएगी। न्यूज़ है आइनॉक्स विंड अगेन 10%। क्यों तो 153 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से नई कंपनी से इनको ऑर्डर मिलते हुए देखा गया है। तो इसके वजह से ये ऑर्डर कहाँ पे है तो तमिलनाडु में, ये आप देख सकते हैं और एक्सचेंज को इन्होंने अपने बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी तेज़ी से भागी हुई है। 11.34 का ये कब का है, फ्राइडे की डेट का है। तो इसमें काफ़ी वो वोलेटिलिटी दिखाई देती है। लेकिन इस कंपनी का हम एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 5 वीक का अगर ग्राफ देखें तो यहाँ भी ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। कितने का ग्रोथ है तो आप देख सकते हैं ग्रोथ है आपका 16% का 5 दिनों में। इसके अलावा भी हम चेक कर सकते हैं कि 1 मंथ में कंपनी ने क्या ग्रोथ दिखाया है। तो वोलेटाइल है और कुछ नहीं है इसमें। 6 मंथ का भी देखें तो निगेटिव ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आपको निगेटिव में है 29% का गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके साथ हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप की बात कर लेते हैं। मार्केट 22,262 करोड़ के करीब है और साथ में अगर बात कर लेते हैं करंट प्राइस 171 का है और 52 की हाई 262 की 107 की है। ये कह सकते हैं लो प्राइस 52 लो की 107 के करीब है। तो उससे ऊपर है बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट तो नहीं दिखने के। इसके अलावा स्टैक भी 72 पर अभी वर्क कर रहा है। सेल की बात कर लें या फिर हम कंपाउंडेड इनका प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर तो एकदम निगेटिव दिखा रहे हैं 1% का। 5 साल में आप देख सकते हैं तो 4% और इसके साथ हम सकते हैं 3 ईयर की बात करते हैं तो 35%। वहीं 12 मंथ की करते हैं 99%। तो सेल्स ग्रोथ तो अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात कर ले तो प्रॉफिट 253 का दिखा रहा है और 3 साल में 24%। उससे पहले तो नेगेटिव था। तो अभी ग्रोथ करते हुए कंपनी दिखाई दे रही है। इसके साथ और क्या देख सकते हैं कितना लो बना रही है तो लो है 34% का। अभी 6 महीने की ही बात कर लें या 52 वीक हाई से लो बनाई है 34 नीचे चल रही है। पीएसी रेशियो की बात कर लेते हैं तो पीएसी 18 की दिखा रही है जो कि बहुत हाई है। और प्रोमोटर होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं तो होल्डिंग कितनी की है तो होल्डिंग आपका 48.3 की है। तो सही है, कोई बहुत खराब तो नहीं दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू की भी बात कर लेते हैं तो 8.34 दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि आरबीआई रिजेक्ट इरिडा का रिजेक्ट किया क्या चीज़ तो इन्वेस्टमेंट प्लान रिक्वेस्ट फॉर अपर कर्नाल हाइड्रो प्रोजेक्ट में उसने इसमें पार्टिसिपेंट से मना कर दिया। तो दिखाई दे रही है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो रिजर्व बैंक की आइडिया का क्या है न्यूज़, आइए हम देख लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिकॉर्ड 775 बिलियन शॉर्ट पोजीशन में इम्पैक्ट रुपी लिक्विडिटी एंड फॉरेक्स रिजर्व्स। ये छोटा सा न्यूज़ था की तरफ से ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है न्यूज़ क्या, तो न्यूज़ आप देख सकते हैं आरबीआई में मेक इट टफर फॉर यू टू गोल्ड लोन फ्रॉम बैंक से गोल्ड लेना टफर थोड़ा कर सकती है। तो किस मामले में टफर हो सकता है तो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। टफर इसलिए कि इसकी जो केवाईसी नॉर्म है उसको तगड़ा कर रहे हैं और जांच पड़ताल जैसे लोन के लिए किया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस करने की बात की जा रही है। टाटा की तरफ से टाटा पावर का एक जबरदस्त न्यूज़ दिखने, टाटा रिन्यूएबल टू इन्वेस्ट 49,000 करोड़ इन ग्रीन प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट के साथ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर 49,000 करोड़ का ग्रीन प्रोजेक्ट ये करने के जा रहे हैं। तो इसमें और क्या है डिटेल्स इसके विषय में आइए जानते हैं। देख सकते हैं कि अंडर दिस स्टेटमेंट strategy agreement TRPL Tata Power Renewable Energy and Government of Andhra Pradesh will jointly explore renewable energy डेवलपमेंट कितने के लिए तो ये आपको दिख सकता है कि कितना है 7,000 मेगावाट यानी 7 गीगावाट इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड अदर के लिए ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हैं कि क्या है इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट तो 49,000 करोड़ का ये करने वाला है इन्वेस्टमेंट की सिस्टम लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट प्लान।
एक और न्यूज़ है टाटा कैपिटल की आईपीओ से रिलेटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कैपिटल एनसीएलटी से इनको अप्रूवल मिल चुका है मर्जर विद टाटा, किसके साथ, टाटा मोटर्स के साथ, टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ, टाटा मोटर नहीं टाटा मोटर फाइनेंस के साथ। ये रिपोर्ट के साथ ही खबरें देखने को मिल रही है। इसके साथ ये आप देख सकते हैं डिटेल्स की क्या करने वाली है कंपनी। कैपिटल कॉन्सिडर्ड एज द अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड बोर्ड अप्रूवल, जिसमें बोर्ड अप्रूवल मिल चुका है और एनसीएलटी से भी अप्रूवल मिल गया है। तो ये पॉसिबल है कि जल्द ही ये लेकर आएंगे अपने आईपीओ। देख सकते हैं कि टाटा कैपिटल क्या कर रही है, इसने मूव है किसने के लिए, ऐड विद द 2 बिलियन यानी कि ओवर 17,000 करोड़ का ये इनिशियल आईपीओ इशू होने वाला है ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द किससे, एनसीएलटी के थ्रू। एनसीएलटी के थ्रू अप्रूवल मिल चुका है ये, तो आप तो अभी देख सकते हैं टाटा मोटर फाइनेंस को ये करने वाले हैं, जल्दी से ही इनका इशू आने वाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।